हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे स्टूडेंट जिनका कि सीजी पुलिस, सीजी फॉरेस्ट गार्ड और साथ में होम गार्ड, है ना, इनका फिजिकल निकल चुका है। हो सकता है कि सीजी पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल निकला हो, या फिर सीजी पुलिस और होम गार्ड का फिजिकल निकला हो, या फिर फॉरेस्ट और होम गार्ड का फिजिकल निकला हो। ऐसे स्टूडेंट अपनी तैयारी कैसे करें, इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करें, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलर तैयारी कर रहे थे और उनका तीनों के तीनों यहाँ पे फिजिकल में उनका सिलेक्शन हो चुका है। फिजिकल वो क्वालिफाई लगभग कर चुके हैं। ठीक है। अब ऐसे लोग रिटन एग्जाम की तैयारी कैसे करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। क्योंकि आप लोग बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारा सीजी पुलिस का तो तैयारी ठीक है, हम यहाँ से कर ले रहे हैं, लेकिन हम फॉरेस्ट की तैयारी कैसे करें। या फिर कई लोग को फॉरेस्ट में जाने का मन है तो फॉरेस्ट को ही एकदम अच्छे से ध्यान देना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं जो कि दोनों दो एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं। तो वैसे लोग तैयारी कहाँ से करें, किस सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले सीजी पुलिस और होम गार्ड। ठीक है। सीजी पुलिस और होम गार्ड के बारे में बात करते हैं। क्यों? इनका तो सिलेबस ही नहीं दिया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे तैयार करेंगे, इसके बारे में हम उसके बाद बात करने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट को कहाँ से तैयार करें। तो इसलिए आप पहले सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान से सुन लेना, उसके बाद आप कमेंट करना। ठीक है। देखिए, सीजी पुलिस के लिए आपने पहले कहीं से भी कोचिंग किया होगा। ठीक है, जहाँ भी आपने कोचिंग किया है, जिस भी आपने बुक से पढ़ा होगा, आप देखिए होम गार्ड के लिए जैसे आपने सीजी पुलिस की अगर आपने तैयारी करी तो होम गार्ड के लिए आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो सीजी पुलिस या होम गार्ड मान लीजिए एक तरीके से सेम है, क्योंकि दोनों का सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन पेपर का पैटर्न लगभग लगभग सेम ही रहेगा, ऐसा उम्मीद है। ठीक है, तो सीजी पुलिस के लिए अब सीजी पुलिस में आप देखेंगे जैसे हमारा सिलेबस है, तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ पूछता है, करंट पूछता है। ठीक है, मैथ रीजनिंग से कम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इंडियन जीएस हो गया, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप देखें कि हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट कहाँ पे है। जैसे करंट से स्कोरिंग है, ठीक, करंट स्कोरिंग है, इसको आप अच्छे से करिए। छत्तीसगढ़ स्कोरिंग है, इसको आप करिए। ठीक है, साथ में लास्ट टाइम ज्योग्राफी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था, ज्योग्राफी को आप अच्छे से कर लीजिए। मैथ रीजनिंग से लास्ट टाइम कम क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी हो सकता है कि उस बार 4-5 क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार हो सकता है 7-8 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन पूछ ले। इसको आप एवरेज बना के चलिए। ठीक है, एवरेज इसको रखिए मैथ रीजनिंग को। ठीक है, इंडियन जीएस को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। आप ये गलती ना करना कि आप केवल छत्तीसगढ़ के लिए आप कोई बुक रख लिए और उसको पढ़े पढ़े हैं, इंडियन जीएस को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने देखा है ना, जो नॉर्मली कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि छत्तीसगढ़ को तो अच्छे से कर लेते हैं, इंडियन जीएस को बोलते हैं मुझे डर लग रहा है, हमारा हो नहीं पा रहा है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं, आप इसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इसको टाइम देंगे। देखिए, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर का देखेंगे तो लास्ट ईयर भी लगभग 50 से 55 क्वेश्चन तो हमारे इंडियन जीएस से पूछा गया था, है ना। तो आप इस इतने बड़े पार्ट को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए 20 से 25 क्वेश्चन हमारे छत्तीसगढ़ से आएगा, तो आप इसके चक्कर में इसको तो नहीं छोड़ सकते ना। तो इसलिए आपको ध्यान देना है ये चीज़ें कि हाँ, हमें सब चीज़ को बैलेंस बना के चलना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ये चीज़ों की जो तैयारी है, आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं उस बुक से पढ़िए। और मान लीजिए अगर आप कहीं से नहीं पढ़ पा रहे तो आपको कहीं ना कहीं क्लास अगर गाइडलाइन की ज़रूरत है तो आप हमारे खाकी बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, खाकी बैच से हमारे जुड़ सकते हैं। खाकी बैच जहाँ पे आपको सारी चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से कराई जाती हैं, साथ में आपको वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाते हैं। ठीक है, 9131622064 पर आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड, इसका सिलेबस दिया गया है। अब इसका जो सिलेबस दिया गया है उसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे हमारा सीजी पुलिस का उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है इसका सिलेबस, है ना। इसमें आप देखेंगे तो मैथ्स का अच्छा खासा वेटेज है, लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसका जो सिलेबस है वो हमारे सीजी पुलिस से अलग है, और इसका तो सिलेबस भी दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, तो देखेंगे लगभग लगभग जो 50 यहाँ पे क्वेश्चन की बात की जाए। ठीक है, 50% सिलेबस तो सीजी पुलिस जैसे है। अब 50% तो एकदम अलग हो जाता है। ठीक है, अब 50 में हम आपको बताते हैं, जैसे कि 20 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जीके का आएगा। ठीक है, तो आपने अगर सीजी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो जो 20 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जीके का आएगा, जहां से भी आपने पढ़ाई छत्तीसगढ़ जीके, वो आपको यहाँ से कवर कर लेना है। ठीक है, और साथ में इसके अलावा जो हमारा इंडियन जीके है, क्या इंडियन जीके
और साथ में करंट अफेयर, ठीक है, इंडियन जीके और करंट अफेयर, इससे 30 क्वेश्चन आएगा। तो 30, 20, 50 क्वेश्चन तो आपका यहाँ से कवर हो गया, 50% यहाँ से कवर हो गया। अब बचता है हमारा 50%। ये 50% में देखेंगे तो क्या 20 जो क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन या 20% आप बोल सकते हैं, जो भी बोलिए, तो 20 क्वेश्चन जो है वो हमारा लैंग्वेज का आएगा। किसका? लैंग्वेज। और लैंग्वेज में क्या रहेगा? हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा और छत्तीसगढ़ी, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी, ये 3 लैंग्वेज मिला के 20 क्वेश्चन रहेंगे। और अच्छा खासा इसमें आप स्कोर कर सकते हैं, आराम से आप 15 नंबर स्कोर कर सकते हैं। कहाँ कहाँ से क्या पढ़ना है उसको भी हम बता देंगे। साथ में इसी का जो 30 क्वेश्चन बच रहा है, इस 30 क्वेश्चन में आप देखेंगे मैथ और रीजनिंग इसमें नहीं पूछते, इसमें क्या पूछते हैं? मैथ और साइंस, ये दोनों मिला के 30 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब देखिए, इतना तो आप आसानी से सीजी पुलिस का तैयारी कर रहे होंगे तो आसानी से कर लेंगे, या फिर अगर आप खाकी बैच के स्टूडेंट होंगे तो आप यहाँ से आसानी से कर लेंगे। सॉरी। अब देखिए, अगर आप मान लीजिए खाकी बैच से जुड़े हुए हैं और आपको यहाँ पे लगता है कि हम फॉरेस्ट गार्ड की भी तैयारी करना चाहते हैं, हम करें कहाँ से, या फिर जो भी स्टूडेंट है ना, तो ये तो नॉर्मल सबके लिए है। अब हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे हम अगली स्लाइड एक ले लेते हैं, उसमें समझते हैं सारे सब्जेक्ट कैसे तैयारी करेंगे हिंदी के लिए, ठीक है। हिंदी के लिए आपको करना क्या है, लूसेंट की बुक आती है, किसकी? लूसेंट की सामान्य हिंदी, ठीक है, लूसेंट की सामान्य हिंदी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहली बात तो आपके टेबल में आपका सिलेबस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिलेबस होना चाहिए आपके टेबल में, सिलेबस रहेगा। अब लूसेंट की जो सामान्य हिंदी है उसमें देखेंगे और सिलेबस में देखेंगे, अच्छा यहाँ पे तो तत्सम तद्भव दिया हुआ है और जो हमारे लूसेंट की सामान्य हिंदी उसमें भी टॉपिक दिया हुआ है, उसको टिक करेंगे और उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा कोई टॉपिक जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है, बुक में समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब में, कहाँ पे? यूट्यूब में आपको हम सिर्फ फ्री बताने वाले हैं, ठीक है। यूट्यूब में आपको निधि मैम करके मिलेंगी, कौन? निधि मैम, ठीक है। निधि मैम की हिंदी की क्लास आपको मिल जाएगी। जो भी टॉपिक, मान लीजिए आपको तत्सम तद्भव समझ में नहीं आ रहा है, आपको पर्यायवाची समझ में नहीं आ रहा है, आपको मुहावरा समझ में नहीं आ रहा है, तो निधि मैम, है ना, और जो टॉपिक मान लीजिए पर्यायवाची, ठीक है, तो पर्यायवाची बाय निधि मैम ऐसे करके अगर आप सर्च करेंगे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, उनकी क्लासेस आपको फ्री में मिल जाएंगी, ठीक है। तो निधि मैम आप यूट्यूब में सर्च करें ना, इनकी क्लास आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं किसकी? इंग्लिश के बारे में। किसके बारे में? इंग्लिश के बारे में, ठीक है। तो इंग्लिश में आप क्या करेंगे? पहला तो इंग्लिश में आप चाहें तो हरिराम पटेल सर की जो बुक आती है, किसकी? हरिराम पटेल सर की जो बुक आती है आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे इंग्लिश में जो होता है, इंग्लिश में भी थोड़ा सा दिक्कत होता है बुक से पढ़ने में, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टीचर, ठीक है, इंग्लिश में टीचर आप बहुत सारे टीचर देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी टीचर अगर आपको जो भी पसंद है, आप यूट्यूब में सर्च करना है इंग्लिश ग्रामर करके, तो इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे आपको। तो आप जो आपके टॉपिक है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, हरिराम पटेल सर का जो बुक है उस बुक से आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल लीजिए, जो जैसे कि अब हमें आपको बता देते हैं, जैसे कौन कौन से? नंबर, ठीक है, ये आपके फॉरेस्ट गार्ड का है, नंबर आप इसको कर डालिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जेंडर, ठीक है, जेंडर को आप कर डालिए, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछता है, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछता है, ये टॉपिक को आप कर डालिए। वर्ब से, एडवर्ब से क्वेश्चन पूछेगा, और नरेशन और वॉइस, ठीक है, नरेशन और वॉइस, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, नरेशन और वॉइस। तो अगर आप केवल और केवल इंग्लिश में इतने टॉपिक ही कर लेते हैं तो यहीं से ही 90% क्वेश्चन पूछ जाएगा। बाकी जो टॉपिक दिए हैं उसे आप नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। मुख्य रूप से अगर आपसे पूछे तो आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, वॉइस और यहाँ पे नंबर, जेंडर, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आप इंग्लिश यूट्यूब में आप सर्च करें ना, जिनका भी क्लास अच्छा लगेगा वहाँ से आप देख सकते हैं थ्योरी के लिए। बाकी हरिराम पटेल सर का जो बुक आता है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमारा क्या बचा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ी है ना, छत्तीसगढ़ी के लिए आप जो विनय पाठक की बुक आती है, किसकी? विनय पाठक की जो बुक आती है, या फिर विनय पाठक की बुक आप देखेंगे तो उसमें आपका जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं वही आपको पढ़ना है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। तो विनय पाठक की जो बुक रहेगी उसमें जो भी रहेगा उसमें आप देखेंगे सिलेबस में टिक कर लेंगे बुक में और उसी को पढ़ सकते हैं। या फिर
एक टुटेजा पब्लिकेशन की बुक आती है, किसकी? टुटेजा पब्लिकेशन की, जो इवन पीएससी वाले लोग देखते हैं, किसको? पीएससी वाले जो लोग लैंग्वेज की बुक रखते हैं छत्तीसगढ़ी की, उसमें आप देखेंगे तो उस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। या फिर फोटो कॉपी, जो भी सेक्शन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे नाम, जो जैसे किस प्राणी को हम क्या बोलते हैं, किस सब्जी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उस पब्लिकेशन उस पार्ट को आप फोटो कॉपी करा सकते हैं, पूरे बुक नहीं लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो 36 जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो आगे बचता है मैथ और साइंस। मैथ के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपका मैथ बहुत वीक है, आपका अच्छा है, जो भी रहे, आप क्या करिए, आदित्य रंजन सर, क्या? आदित्य रंजन सर, आदित्य रंजन सर का आप क्या करेंगे, 21 दिन 21 डेज 21 मैराथन, ठीक है, 21 डेज 21 मैराथन, ये कहाँ पे मिलेगा? तो बोलेंगे सीजी पुलिस, ठीक, सॉरी, यूपी पुलिस। यूपी पुलिस के लिए उन्होंने 21 दिन 21 मैराथन चलाया था। वो जो भी उन्होंने 21 मैराथन चलाया है, उस जो टॉपिक है वो सारे टॉपिक को आप कवर कर लीजिए और इसको आप 15 से 20 बार प्रैक्टिस कर डालिए। जो भी क्वेश्चन को उन्होंने समझाया है, जो भी चीज़ उन्होंने समझाई है, सबको 15 से 20 बार आप कंप्लीट कर डालिए। ठीक है, तो आपका मैथ, उम्मीद करिए, है ना, आज आपको हम यकीन दिलाते हैं, अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन पूछते हैं तो 15 में आप कम से कम 10 क्वेश्चन तो राइट यहाँ पे लगा ही लेंगे। आपका मैथ कितना भी वीक हो, तो आप जितना भी टॉपिक दिया हुआ है 21 दिन 21 मैराथन में, आपको यूट्यूब में फ्री में मिल जाएगा, आप इसको यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको 15 में 15 ही बनाना है, तो देखिए अभी रेलवे के लिए, है ना, रेलवे के लिए कि रेलवे एनटीपीसी का बहुत सारे लोग फ्री में बैच चला रहे हैं। ठीक है, जैसे कि साहिल सर हो गए, कौन? साहिल सर, साहिल सर, है ना, रेलवे एनटीपीसी बैच हो गया। तो अगर आप इनको वहाँ यूट्यूब में आप देखेंगे तो वहाँ से आप इनके मैथ को आप देख सकते हैं, आपको पूरा का पूरा मैथ अच्छा हो जाएगा। तो साहिल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप इनसे भी जुड़ सकते हैं, इनका भी देख सकते हैं क्लास को। ठीक है, तो अगर आपको 15 में 15 करने हैं तो ऐसे कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप केवल आदित्य रंजन सर को फॉलो करिए। अब देखिए, अब हम आगे की बात करते हैं। आगे क्या है? साइंस। साइंस आपका कैसा भी हो, आपको करना क्या है, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं, मुख्य रूप से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 9वीं 10वीं। ठीक है, लेकिन लेकिन नौ छठवीं से लेकर 10वीं तक के जितने भी हमारे एनसीईआरटी की बुक है साइंस की, ठीक है, क्या एनसीईआरटी की जो बुक है छठवीं से लेकर 10वीं तक का, उस बुक को आप कहीं से भी, आपके अगर आपके यहाँ भाई बहन जो भी होंगे उनसे आप बुक मांगिए और उस बुक को पढ़िए। यकीन मानिए आपका साइंस बहुत अच्छा हो जाएगा और क्वेश्चन भी यहीं से पूछेगा। कहाँ से? ये जो छठवीं से 10वीं तक का जो बुक है एनसीईआरटी का, आप केवल और केवल इसको पढ़िए, साइंस बहुत अच्छा हो जाएगा और डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछता है। अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन पूछा तो आपके यही छठवीं से 10वीं तक के ही अंदर में आप देखेंगे लगभग आप 12 क्वेश्चन के आसपास आप बना लेंगे। ठीक है, बाकी जो खाकी बैच वाले हैं उनको यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा वो आप पढ़िए और इस साथ में आप साइंस बुक को भी थोड़ा सा फॉलो कर लेना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो आपका बहुत दिन से डाउट चल रहा था वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा।